नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही है। उन्हीं जिज्ञासाओं में से एक जिज्ञासा आई है, अव्याबाध स्वरूप यानी क्या। मैं समझती हूं कि अव्याबाध स्वरूप की जो जिज्ञासा है वह 116 नंबर की गाथा से संबंधित है, क्योंकि 116 नंबर की गाथा में श्रीमद जी ने कहा था, एज धर्म थी मोक्ष छे, तू छो मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाध स्वरूप। अव्याबाध स्वरूप मेरा यानी निज आत्मा का, मेरा यानी पर्टिकुलर मेरा ही नहीं, प्रत्येक आत्मा का, निज आत्मा का स्वरूप जो है वो अव्याबाध है। पूछा गया अव्याबाध स्वरूप यानी क्या। अव्याबाध का मतलब होता है ऐसा स्वरूप जो किसी भी पर पदार्थ से बाधक ना बने, कोई भी पर द्रव्य पर वस्तु जिसके लिए बाधा रूप ना बने, रुकावट रूप ना बने, दुख रूप ना बने, वो होता है अव्याबाध स्वरूप। और सचमुच आत्मा का स्वरूप अव्याबाध ही है, चाहे वह सिद्ध परमात्मा की आत्मा हो, चाहे वह किसी तिर्यंच गति में रहने वाले जानवरों की आत्मा हो, चाहे वह नरक या देवलोक में रहने वाले जीवों की आत्मा हो, चाहे वह मनुष्य देहधारी के रूप में हो, हर एक आत्मा का स्वरूप अव्याबाध है। जब ये बात आप सुनेंगे तो मैं समझती हूं कि दोबारा एक सवाल पैदा हो जाएगा
कि जब हमारा स्वरूप ही अव्याबाद है, कोई भी हमें बाधा नहीं दे सकता, कोई हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकता, कोई हमें दुख नहीं दे सकता, कोई हमें पीड़ा नहीं दे सकता, तो फिर भला आगामी जन्म पूर्व जन्म की तो बात छोड़ दो, लेकिन इस जीवन के अंदर ही इतनी बाधाएं, इतनी रुकावटें, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट क्यों होता है, जब स्वरूप ही हमारा अव्याबाद है। और ये अव्याबाद स्वरूप की बात कोई साधारण इंसान ने नहीं बताई। ये अव्याबाद स्वरूप की बात जिन्होंने इसका अनुभव किया, उन केवली परमात्मा ने, उन तीर्थंकरों ने, उन अनंत ज्ञानियों ने ये बात कही है कि निज आत्मा का स्वरूप अव्याबाद है। और हम अपने आप में कर्म के उदय के कारण से कर्माधीन होकर के इसलिए दुखी होते हैं, पीड़ित या परेशान होते हैं कि हमने वास्तविक रूप से द्रव्य का स्वरूप समझा ही नहीं। दो बातें होती है, एक है द्रव्य और एक है पर्याय। द्रव्य, आत्मद्रव्य, जैसा कि षट द्रव्य कहे जाते हैं। अभी हम षट द्रव्य की बात नहीं करेंगे, लेकिन 6 द्रव्यों में जो एक जीव द्रव्य है, आत्म द्रव्य है, उस द्रव्य की बात हम कर रहे हैं कि वो आत्म द्रव्य जो अस्तित्व रूप में है और गुणों के साथ है, क्योंकि कोई भी द्रव्य बिना गुण के नहीं रहता। अनंत अनंत गुणों से युक्त ऐसा ये आत्म द्रव्य है। लेकिन होता क्या है कि द्रव्य की तरफ, यानी उसके ओरिजिनल रूप की तरफ, उसके स्वरूप की तरफ जब हम अभिमुख नहीं होते, जब उस स्वरूप को नहीं देखते, तो हम बहिर्यात्रा के कारण से जो कर्मजन्य परिस्थितियां हैं, जिसे हम पर्याय कहते हैं, जैसे ये मनुष्य जीवन जो है, आत्मद्रव्य अभी मनुष्य पर्याय में है। इसका मतलब आत्मा मनुष्य नहीं है, अभी फिलहाल वो मनुष्य रूप में है। जब कभी वो तिर्यंच का शरीर धारण करती है तो उसकी वो अवस्था तिर्यंच रूप होती है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्याय होती है, कुछ समय के लिए होती है। द्रव्य हमेशा कायम रहता है और पर्याय जो है, उसकी अवस्था जो है, वो निरंतर बदलती रहती है। एक ही अवस्था के अंदर, एक ही सोच के अंदर, एक ही फीलिंग के अंदर व्यक्ति रह नहीं पाता। निज स्वरूप अव्याबाद है। और जब व्यक्ति को अपना द्रव्य यानी कि आत्म द्रव्य के स्वरूप का जब पता चल जाता है, तो फिर वह इन क्षणिक पर्यायों के अंदर जीवन में आने वाली क्षणिक सुखद या दुखद स्थितियों के अंदर उलझता नहीं है। उसकी दृष्टि आत्मद्रव्य पर टिकती है और वह कहता है कि मैं तो कल भी मुक्त था, आज भी मुक्त हूं, कल भी सुखी था, आज भी मैं सुखी हूं, क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप जो है वो उसे समझ में आ जाता है, पता चल जाता है। और ये पता तभी लगता है, अव्याबाद स्वरूप का पता बहिर्मुखी रहने से नहीं लगेगा।
उसके लिए अंतर यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बाहर ही बाहर सड़क पर घूमता रहूं, भटकता रहूं और अपने घर का, अपने रूम का जो एक सुख सुविधा के रूप में सारा व्यवस्थित, सारा कुछ सेट किया हुआ है, उसका भी मैं उपयोग कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर अपने घर के, अपने रूम के अंदर रही हुई सुख सुविधा का उसको उपयोग करना है, तो उसे बाहर से अपने घर में तो आना ही होगा। अगर वो अपने घर तक ना पहुंचे, अपने कमरे तक ना पहुंचे, तो उस कमरे में रही हुई वस्तुओं का, उन सुविधाओं का वो उपयोग कर नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर व्यक्ति सिर्फ पुद्गल के साथ ही जीता रहे, पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता रहे, तो वो हर पल सुख और दुख के झूले में झूलता रहेगा। अव्याबाध स्वरूप को वो पहचान नहीं पाएगा। और इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों में स्वयं को ही संबोधित करना है। अव्याबाध स्वरूप का अनुभव करने के लिए खुद को ही इस तरह से प्रेरित करना है, अपने आप को ही जगाना है। क्या कहना है? क्योंकि आपका सवाल है कि अव्याबाध स्वरूप यानी क्या, और ज्ञानियों का कहना है कि निज आत्म स्वरूप बाधा से रहित है। किसी भी प्रकार की कोई बाधा उस स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी प्रकार का कर्म, कोई भी प्रकार का संयोग, कोई भी प्रकार की परिस्थिति आपके उस अव्याबाध स्वरूप को हिला नहीं सकती। एक वज्र की दीवार है बीच में, अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन जब हम उसको जानते नहीं हैं, उस स्वरूप को पहचानते नहीं हैं, तो जो बाहर में आवरण है, ये जो कर्मजन्य परिस्थितियां हैं, उसी के अंदर उलझते हैं, उसी में अटकते हैं, उसी के अंदर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, खुशी और गम के झूले में निरंतर झूलते रहते हैं। तो जब ये बात पक्की हो जाती है कि अव्याबाध स्वरूप है मेरा, तो सहज ही सवाल होता है कि आखिर उस अव्याबाध स्वरूप तक कैसे पहुंचूं, कैसे उसका अनुभव करूं। तो उसी के लिए अपने आप को संबोधन दो, अपने आप को संबोधित करो। कैसे करो? जागो मेरे चेतन, खुद को न भूलो, कब तक पर में ही उलझे रहोगे। जागो मेरे चेतन, पर को न खुद को न भूलो, कब तक पर में ही उलझे रहोगे। मैं आत्मा हूँ सिद्ध स्वभावी, कब ऐसा चिंतन मन में करोगे। शांत बैठ करके अपने आप से ही सवाल करें। बहुत सारे सवाल दूसरों से किए हैं, एक सवाल स्वयं से करें कि हे आत्मन, हे चेतन, तू खुद को भूल गया है, अब तक तू पर में उलझा रहेगा,
कब तक पर की चर्चा करेगा? कब तक पर में सुख को ढूंढेगा? जो सुख, जो आनंद स्व में है, तेरे भीतर में ही है, वो बाहर कभी भी कहीं से भी मिल नहीं सकता, क्योंकि बाहर से जो भी मिलेगा वो क्षणिक होगा, नाशवान होगा, बदलने वाला होगा। इसलिए खुद को ही संबोधन दो और पूछो अपने आप से कि हे चेतन, कब तक पर में उलझा रहेगा? तू तो सिद्ध स्वभावी है, तू आत्मा है, और ऐसा चिंतन कि मैं आत्मा हूं, मैं सिद्ध स्वभावी हूं, सिद्ध जैसी शक्ति मुझ में विद्यमान है, ऐसा चिंतन कब करूंगा? अपने आप से जरूर सवाल करें। सारे प्रपंच, सारी दुनियादारी के काम सब बकवास, और सारी उम्र भी आप इसके अंदर लगा दो, अनादिकाल से इन्हीं सब कामों के अंदर लगे हैं, लेकिन काम कभी पूरे नहीं हुए। अब इस जीवन के अंदर एक कार्य कर लो, अपने आप से पूछ लो कि मैं अव्याबाध स्वरूप है मेरा, मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, तो मैं उसका अनुभव कैसे करूं? कब करूंगा मैं ऐसा चिंतन? अपने आप से पूछो, और ये बार बार अपने आप को जगाते रहो, ये कहते रहो, तू नहीं पुद्गल, तू ना विनाशी, अजर अमर तू तो सिद्धो कवासी, तू नहीं पुद्गल, तू ना विनाशी, अजर अमर तू तो सिद्धो कवासी। कब तक समझोगे पर को ही अपना, समझो स्वरूप सच्चा, शिव सुख वरोगे। जागो मेरे चेतन, खुद को न भूलो, कब तक पर में ही उलझे रहोगे। जब हम अंतर्मुखी बनेंगे, जब अंदर झांकेंगे, तो पता चलेगा कि कैसा अव्याबाध स्वरूप है मेरा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का मैं स्वामी हूं, अनंत सुख मेरे अंदर भरा हुआ है। अब सोचो कि जब उस निधान का पता आपको लग जाएगा, तो फिर क्या इन बदलती हुई परिस्थितियों के कारण से, सुखद या दुखद संयोग के कारण से, शरीर के अंदर कोई रोग हो जाने के कारण से, कोई व्यक्ति विपरीत बन जाने के कारण से, किसी ने आपकी निंदा कर दी हो, या अन्य कोई घटना आपके जीवन में घट गई हो, तो क्या कोई भी घटना, कोई भी संयोग, कोई भी परिस्थितियां आपको दुखी कर पाएगी? कभी नहीं। अगर सचमुच आनंद के साथ जीवन जीना है, तो एक बार अपने अव्याबाध स्वरूप को समझ लो। चाहे अनुभूति में नहीं भी आ रहा हो, तो वीतराग वाणी पर आस्था करो, दृढ़ श्रद्धा करो, और ये जान लो, ये मान लो कि मैं अव्याबाध स्वरूप हूं। जब ये चीज भीतर में उतर जाएगी, ये जिन वाणी हमारे रोम रोम में बस जाएगी कि तू अव्याबाध स्वरूप है, अनंत ज्ञान, दर्शन और सुख का स्वामी है, तो फिर परिस्थितियां चाहे बदलेगी, लेकिन मन स्थिति जो है
वो अडोल अकंप स्थिर रहेगी। फिर कष्टों में, हम परेशानियों में परेशान नहीं होंगे, और खुशियाँ मिलेगी तो अहंकार में फूलेंगे नहीं। अपने आप को जरूर इस प्रकार से संबोधित करें, संबोधन दें, और पूछें अपने आप से, सोचो जरा तो क्या तुमने पाया, राग और द्वेष करके जो था गवाया। सोचो जरा तो क्या तुमने पाया, राग और द्वेष करके जो था गवाया। मैं और मेरा झूठी है भ्रमणा, मन का ये भ्रम कब दूर करोगे। जागो मेरे चेतन, खुद को न भूलो, कब तक पर में ही उलझे रहोगे। जागो मेरे चेतन। अव्याबाध स्वरूप को समझ करके स्व में रमण करने की कोशिश करें, पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें, और इस बात को सुनकर के ही प्रसन्न हो जाइए कि परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, लेकिन मैं जो हूँ, मेरा स्वरूप जो है वह तो अव्याबाद है। और ये वीतराग परमात्मा की वाणी है। अव्याबाध स्वरूप के प्रति, अपने आत्म द्रव्य के प्रति आपके भीतर में अहोभाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।